प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री को गद्दार बोलते हैं, उस संगठन तक को गद्दार बोलते हैं। क्या करेंगे? आपको अभी हम पीटना शुरू कर देंगे, आप हमसे नहीं सकिएगा तो गाली बकिएगा। वो यही रह गया है। राहुल गांधी कहीं नहीं सक रहे हैं। मोदी ने गुजरात मॉडल दिखाया, योगी जी यूपी मॉडल दिखा रहे हैं। आप भी कुछ जनता को दिखाइए, केवल गाली गलौज करिएगा और मोदी जैसे महान व्यक्ति को गाली दीजिएगा। सुने नहीं, केजरीवाल तो खुल के बोला नेपाल की तरह आओ, श्रीलंका की तरह आओ, बांग्लादेश की तरह सड़क पे आओ और क्रांति करो। यहाँ का जेनजी इतना बुड़बक नहीं है। वो आप यहाँ का जेनजी परिवार से बंधा हुआ है, अपने माता पिता के संस्कारों से बना हुआ है। वो देख रहा है देश का स्थिति। हम ये नहीं कहते हैं युवा क्रांति नहीं होनी चाहिए, युवा क्रांति होनी चाहिए, लेकिन कॉकरोच बन के, गंदे नाली के कीड़े बन के। राहुल गांधी एक वार्ता थी, उसमें कहते हुए नजर आए कि 1 साल के अंदर अंदर मोदी जी सत्ता विहीन होने वाले हैं। और कारण उन्होंने बताया, ये जो आर्थिक जो महंगाई बढ़ रही है, जो आर्थिक तूफान आया हुआ है, इसकी वजह से 1 साल में सत्ता विहीन हो जाएंगे प्रधानमंत्री। आप लोग राहुल गांधी को इतना सीरियस लेते हैं? हाँ, राहुल गांधी जब से मोदी जी आए हैं तब से वो डेट देते हैं, तब से वो तूफान ला रहे हैं, सुनामी ला रहे हैं। और आप लोग पूरी देश की जनता समझ गई है कौन बोल रहा है। तो राहुल गांधी तो सुनता नहीं है, कब क्या बोल देगा, कहाँ से क्या शुरू करेगा, कहाँ जोड़ देगा। इसीलिए देखिए, मोदी जी का आज 26 तारीख है और 2026 है, तो आज के दिन 12 साल मोदी जी के पूरे हुए। तो हम राष्ट्रवादियों के लिए आज बहुत अहम दिन है। इन 12 सालों में मोदी जी ने राष्ट्रवादियों को बहुत कुछ दिया। अब देशद्रोहियों को नहीं दिया तो हम क्या करें, चमचों को नहीं दिया तो हम क्या करें। लेकिन जिसको देश से प्रेम था उसको 35 से हटा करके 370 को रौंद करके वहाँ तिरंगा लहराया और पूरे भारतवर्ष को एकजुट किया। वहाँ की सेना का मनोबल बढ़ाया, सेना को आधुनिक किया। मोदी जी क्या नहीं किए 12 साल में? मोदी जी जिए तो भारत के लिए, मोदी जी मरे तो भारत के लिए। मोदी जी जो पसीना चुवाते हैं एक एक इस भारतवर्ष को मजबूत करने के लिए। इसी को देख करके भारत में जो वो ताकते हैं, जिनको भारतवर्ष की तिरंगा में जो भगवा शान से ऊपर लड़ा, वो अच्छा नहीं लगता है। वो ताकते जो है सो मोदी जी को अनाप शनाप बोलते रहता है। आप नीति का विरोध करिए, आप उस मोदी जी के नियत पर हमला करिए। हम कहना चाह रहे हैं, जो मोदी जी 3 बार पाकिस्तान पर अटैक किए और 12 वर्ष पहले क्या होता था यहाँ सब जगह चलते रहता था जो कब कहाँ अटैक हो जाएगा। मेट्रो रहे, रेल रहे, बस स्टैंड रहे, लेकिन 3 बार अटैक करके उनके आका को पूरे परिवार सहित नस्तो नाबूद कर दिया। और पूछता है जो मोदी जी क्या किए? मोदी जी क्या नहीं किए? मोदी जी एक गरीब की बच्ची, गरीब की माँ जो शौचालय जाती थी, वो सड़क पे उसको पर्दा कैसे मिले, उसको शौचालय कैसे मिले, मोदी जी ने घर घर शौचालय दिया। मोदी जी क्या नहीं किए? मोदी जी जो माँ धुआं लगा लगा कर अपने बच्चे को रोटी बनाती थी, खाना बनाती थी, हर एक को उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस दिए। और कहते हैं मोदी जी इतना गैस देने के बाद, इतना बड़ा संकट होने के बाद 1 सिलेंडर का संकट नहीं होने दिए। भले ही लाइन में सिस्टम में आओ। अब जो ब्लैक से लेता था, जो इस देश के कानून को, नियम को नहीं मानता था, गैस को ऑथराइज नहीं किया था, उसको परेशानी हो रही है। उसको थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ी सी, लेकिन मोदी जी ने कहा था आप धैर्य से रहिए। तो 140 करोड़ को पूरे देश में 3 साल से राहुल चिल्ला रहा है देश में संकट है, देश में संकट है। अब गैस तेल का संकट का नहीं कहा कि एक बार दौरा किया और गैस का भंडार और तेल का भंडार, मोदी जी 3 दिन के लिए विदेश गए और गैस और पेट्रोल का भंडार भर दिए। तो अब क्या कहता है महंगाई बढ़ गई, महंगाई। अरे कब नहीं महंगाई? युग के हिसाब से महंगाई। पहले हम लोग 5 रुपया में बर्फ खाते थे, अब 5 रुपये में नहीं मिलते हैं। तो ये जो बर्फ का दाम 25 रुपया हुआ है वो मोदी जी कर दिए हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले से हम लोग 15-20 रुपया में खाते हैं। मान लीजिए जो मुद्रास्फीति का जो दर है वो अपने गति से चलेगा, ये हवा अपने गति से चलेगी, बादल अपने गति से चलेंगे। उस परिस्थिति में जब कोविड आया, विश्व में महामारी छाई, तो मोदी जी ने वैक्सीन बना के नहीं
केवल अपने देश के नागरिकों को बचाया, बल्कि 52 देशों में, जिसमें अमेरिका है जी। वो पूछते हैं मोदी जी क्या किए, मोदी जी क्या किए, ये सुनने की विपक्ष की औकात नहीं है। विपक्ष में देखिए, विपक्ष में कौन रह गया। ये 12वीं साल है तो विपक्ष की 12 कर्म हो गया विपक्ष का इन 12 साल में, अब 13वीं होगी। तो समझ जाइए जो विपक्ष का 13वीं का समय आ गया। इसीलिए इतना बेचैनी जो देखते हैं राहुल गांधी में, काहे कि ममता गिर गई, ममता गिरने से अखिलेश गिर गए, तेजस्वी गिर गए, बीजू पटनायक का बेटा गिर गए। कहाँ है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है मोदी। मोदी मतलब जनता से सीधे लगाओ, जनता से सीधे जुड़ाओ। कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। कोई नहीं कल्पना कर पाया था जो भाजपा बंगाल में 210 सीट ला रही है, लेकिन जनता सोच ली थी जो मोदी आएगा तो बंगाल बचेगा। नहीं तो कश्मीर तो उधर ले लिए थे मोदी जी, लेकिन बंगाल के लिए संघर्ष चल रहा था, बलिदान चल रहा था। आज के युग में बलिदान दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता। अभी केरल में नहीं दे रहे हैं। केरल में आपका क्या चलता है सनातन का, आप तमिलनाडु में देख रहे हैं कि नहीं, आपको डेंगू मलेरिया कहा जा रहा है। तो जिसको इतना ज्ञान है, जो जिसको राष्ट्र से लगाव है, जिसको अपने संस्कृति से लगाव है, धर्म सनातन से लगाव है, और उसने जो इतिहास देखा है, तो आज का जो जेन जी भी है ना, वो भी समझ गया है जो ये लोगों ने भारत को आज़ादी के बाद भी ठगा है और मोदी जी विकास के तरफ ले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं इतना उन्होंने किया। राहुल गांधी कहते हैं जो जिस संगठन का आपने नाम लिया, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री को गद्दार बोलते हैं, उस संगठन तक को गद्दार बोलते हैं। क्या करेंगे, आपको अभी हम पीटना शुरू कर देंगे, आप हमसे नहीं सकिएगा तो गाली बकिएगा। वो यही रह गया है। राहुल गांधी कहीं नहीं सक रहे हैं, न लोकतांत्रिक ढंग से सक रहे हैं, न आपका प्रशासनिक ढंग से। उनका जो 2-3 स्टेट है वहाँ वो अपना दिखाते ना जो शासन क्या होता है। अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा, लेकिन हिमाचल में आज से 2 साल पहले बढ़ा दिया 5 रुपया। 2 महीना फिर आप 2 साल पहले भी बढ़ा है, सत्ता में आने के बाद तुरंत बढ़ा दिया था। तो आप दिखाइए ना जो मेरा मॉडल ये है। मोदी ने गुजरात मॉडल दिखाया, योगी जी यूपी मॉडल दिखा रहे हैं। आप भी कुछ जनता को दिखाइए। केवल गाली गलौज करिएगा और मोदी जैसे महान व्यक्ति को गाली दीजिएगा तो ये देश में लोकतंत्र है। आप गाली बकिए, आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन सारा लोग जान गया है जो राहुल गांधी या तो सुपारी ले लिया है मोदी जी से जिताने का, समय जब आता है तो गाली दे दो, मोदी को अपमानित कर दो, जनता गुस्सा करके मोदी को वोट दे दी। या तो सुपारी ले लिया है या राहुल गांधी में अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, राजनीति सोच नहीं है, भारतवर्ष को जानता नहीं है। भारत क्या है, भारत की जनता क्या है, उसकी समझ राहुल गांधी में नहीं है। मगर ये तो कहते हैं कि इस देश का जो युवा है, एक जनजीज रेवोल्यूशन आ रहा है, और रेवोल्यूशन अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे दिखा भी। देखिए आप, हम चाहेंगे आप राहुल गांधी से आप निकल जाएं तो, और मोदी जी डिजिटल क्रांति लाए। घर में लोग पैसा छुपा के रखते थे, आज डिजिटल माध्यम से देश का जो है सो लेन देन हो रहा है। आप देखिएगा कितनी पारदर्शिता बढ़ गई। आपके पॉकेट में 5 रुपये नहीं होंगे। लेकिन डिजिटल क्रांति लाए मोदी जी, जिसको देख विश्व के बहुत सारे देश अनुसरण कर रहे हैं। भारत के जो युवा हैं वो स्टार्टअप में आज 3रे नंबर पर संसार में है। अरे काम तो करने दीजिए। ये लोग चाहते हैं जो कुछ से कुछ बोल करके भारतवर्ष को डिस्टर्ब करेंगे। तो अब वो समय गया जो आप जात में बांट देते थे, धर्म में बांट देते थे। आज देखिए भाजपा को बंगाल में मुसलमानों वोट दे रहा है। आप देखिएगा जिसको राष्ट्र से लगा हुआ है, जो समझता है जो मेरा बाप हिंदू है, वो मुसलमान भाजपा को वोट देता है। उसकी सांस्कृतिक पहचान हिंदू है। आज आप सुने होंगे पाकिस्तान में शहर का नाम बदला जा रहा है और हिंदू के जो धर्म है किशनपुर इस ढंग से रखा जा रहा है। क्यों सोचे कभी आप लोग? आज उनकी नस्लें खराब हो रही है, काहे कि उनकी कोई पहचान संसार में नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान, उन्होंने हिंदुत्व ही खत्म कर लिया। अरे तो तुमको कौन स्वीकार करेगा संसार में? तुमको गर्व से कहना चाहिए था जो हम सनातनी मुस्लिम हैं, हमने मजहब बदला। मेरे पुरखों ने तलवार के डर से या प्रेम से या सुन्नत सुन के हम केवल मजहब बदले हैं, लेकिन मेरा हिंदू सनातन पुरखा है, इसके लिए हम जान दे देंगे। तो आज सिख से ऊपर का दर्जा इस मुसलमानों का इस देश में रहता। लेकिन ये क्या करेंगे? तो अब पूरे देश में इनको संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। सुन लीजिए,
पाकिस्तान में संस्कृत पढ़ाई के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 15 जगह का नाम भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उसके आधार पर लिया जा रहा है, 50 किया जाएगा। जाओगे कहाँ? तुम्हारी नस्ल खराब हो जाएगी। तुम्हारा डीएनए हिंदू है, सनातनी है। इंडोनेशिया बुड़बक था। इंडोनेशिया में आज रामलीला होता है। जितना आप सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत में नहीं करते हैं उतना इंडोनेशिया में होता है। इसीलिए राहुल गांधी जैसे जैसे आए, युवा होते होते वो बुढ़ापा आ गया। हम ही लोग की अवस्था के हैं, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। 1-2 सरकार रहेगी, उससे कमीशन लेंगे। और जैसे अभी भेजते थे सोनिया गांधी तीसरी ताकतवर महिला हो गई थी, कहाँ से कमाती थी, तो ये देश का जो संसाधन लूटा जा रहा था। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सिर्फ इतना ही किया, इस देश के संसाधनों को यहाँ की शक्ति बना लिया। और देखिए अच्छा दिस विकास हो रहा है, लोग देने पर गर्व कर रहे हैं। आज हमारे हर गरीब के पास 10-20 हज़ार रुपया का मोबाइल है। नेहरू ने कहा गरीबी दूर करेंगे, इंदिरा ने कहा गरीबी दूर करेंगे, राजीव ने कहा गरीबी दूर, मनमोहन ने, नरसिंह, कोई गरीबी। मोदी आया तो देश से गरीबी हट गई। आप आज खोज के ले आइए, कोई शौकिया भीख मांगता होगा। आज आपको कोई लेबर नहीं मिलेगा उचित मूल्य पर। गांव के गांव में आज गरीबी है कहाँ? सारे लोग रोजगार में लगे हुए हैं। जी। देश तो स्थितियाँ सामान्य हैं। सामान्य नहीं, स्थितियाँ बहुत अनुकूल है। ये जो संकटकालीन आए है वो अमेरिका का खेल है, ये आपका ट्रंप का खेल है। चूंकि वो व्यवसायी है, राजनीति के कम है, वो अपना ढंग से। यहाँ तो कहते हैं कि एक युवा क्रांति आने जा रही है भारत के अंदर। कोई ये झिंगुर फिंगुर से कुछ नहीं इस देश में होने वाला है। ये झिंगुर क्या है? राहुल गांधी जैसे जैसे अभी जो हम नाम गिना रहे थे, ये आप सुने नहीं? केजरीवाल तो खुल के बोला नेपाल की तरह आओ, श्रीलंका की तरह आओ, बांग्लादेश की तरह सड़क पे आओ और क्रांति करो। यहाँ का जेनजी इतना बुड़बक नहीं है। वो अब यहाँ का जेनजी परिवार से बंधा हुआ है, अपने माता पिता के संस्कारों से बना हुआ है। वो देख रहा है देश का स्थिति। हम ये नहीं कहते हैं युवा क्रांति नहीं होनी चाहिए, युवा क्रांति होनी चाहिए, लेकिन कॉकरोच बन के, गंदे नाली के कीड़े बन के हो तुम अमेरिका में और तुम बेरोजगारी पे बात करते हो। करोड़ों रुपया इसमें कमा लिया, अरबों रुपया कमा लिया। और यहाँ की एक जर्मनी में बैठा हुआ है और वो लोग देश को कमजोर कर रहा है। यहाँ की युवा को लगेगा जो मोदी जी देश बेच रहे हैं तो समय ले, किसी को पुकारना पड़ेगा। यहाँ का युवा फौलादी हुआ है। आप देखे होइएगा इंदिरा गांधी जब लाई थी चकबंदी है तो क्या हुआ था? जेल भर गया था। इसीलिए राहुल गांधी के संस्कार से ये देश नहीं चलेगा, इटली के संस्कार से नहीं चलेगा। हमारा मोदी तो गीता दिया जापान को, मेट्रो बुलेट ट्रेन ले आया। अभी 1 रुपया का मेलोडी खिला करके 5 लाख करोड़ का मेलोडी से समझौता। मोदी तो हो सकती है, निवेश ले आया। अब इसीलिए हो गया 12 साल, 13वीं बात है। अब कांग्रेस की 13वीं कांग्रेस की बाकी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा।